हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पे दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बाइफर्केशन फर्स्ट। जैसे कि हम हमेशा की तरह बाइफर्केशन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर कि कौन से आइटम जो दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में वो कहाँ कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे हमें उनको एंटर करना है। तो सबसे पहले वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको मेरी टेक्स्ट बुक में बाइफर्केशन दिखेगा, बिकॉज 2 इयर्स पुरानी टेक्स्ट बुक है। ऑलरेडी मैंने 2 साल पहले ये सारे के सारे जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुकी थी। अभी फिर से नए वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप भी जो है अलर्ट रहो और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि कुछ भी पाने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें ट्रायल बैलेंस दी है मेजर्स ऑफ मीरा एंड माधव की, जिसे हमें प्रिपेयर करने बोला कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और साथ ही आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। नाउ ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस के अंडर में हम देखेंगे स्टॉक जो कि है ना, स्टॉक जो दिया है वो ओपनिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस में कभी भी जो स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, भले आपको डेट दी हो चाहे ना दी हो। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, डेट ना दिया हो तो भी वो ओपनिंग स्टॉक ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें दिखाना है। देन डेटर्स एसेट्स के अंडर में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर में जाएगा, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, रिटर्न्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड दिया है तो इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है डेबिट साइड में, एंड आउटवर्ड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और अगर आपको ओनली कैरेज दिया हो, जैसे कि प्रीवियस सम में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैरेज दिया था क्या, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, या उससे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होगा कहीं, तो ओनली कैरेज दिया हुआ था। तो ओनली कैरेज अगर है तो उस केस में आपको क्या करना है, हाँ सेकंड क्वेश्चन में है कैरेज ओनली दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और आउटवर्ड वर्ड अगर आ गया कैरेज के साथ में आउटवर्ड आ गया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा। ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आकर बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, अदरवाइज वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। देन मोटर व्हीकल एसेट्स के अंडर में आएगा, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो हम लोग और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रैकेट में हमें बोला है, एडवर्टीजमेंट के अंडर में ब्रैकेट में दिया है कि फॉर 3 इयर्स। ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, आपको क्या बता रहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो 3 साल का, ये जो 4800 हमें दिखाई दे रहा है वो 3 साल का पे किया गया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 3 इयर्स का पेमेंट किया हुआ है। और ये कब से इफेक्ट में आया, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर लेना है, एंड दिस इज द हिडन एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये एंट्री मिस नहीं करनी है, इसका एडजस्टमेंट हमें करना ही होगा। फॉर 3 years फ्रॉम 1 October 2018। तो 1 October 2018 से हमारा जो ईयर है वो तो बिगिन हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से। तो अप्रैल से तो ये नहीं पेमेंट किया गया, ये 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च तक हमें मंथ्स काउंट करने होंगे। तो 6 मंथ्स होते हैं। हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी फिर से कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट इस पे आएंगे हम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ड्राइंग्स जो है, जो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जैसे अभी इस सम में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, जो प्रीवियस मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए उसमें मैंने डायरेक्टली बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया है, कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में से ड्राइंग्स को माइनस किया। ये अभी के जो वीडियो में, प्रेजेंट वीडियो में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, तो ये जो ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। तो इधर पीसीडी लिख देती हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल के करंट डेबिट साइड में, सॉरी।
देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस जो लंबे समय पर भाड़े पे ली होती है, तो वो एसेट्स के अंडर में हम दिखाएंगे। देन कैश एट बैंक है वो एसेट्स के अंडर में आएगा, एंड फर्नीचर जो है वो एसेट्स के अंडर में आएगा। तो जो भी डेबिट के बैलेंसेस थे उसका बाइफर्केशन हमने कर लिया। क्विकली अभी क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस है उनका भी बाइफर्केशन कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। देन सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। एंड यहाँ पर सेल्स का जो है यहाँ पे रिटर्न्स करके लिखा है, डेबिट बैलेंसेस के यहाँ पे जो रिटर्न्स लिखा है ये सेल्स रिटर्न है, तो मतलब सेल्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट आने वाला है, हम माइनस करने वाले हैं रिटर्न्स का, तो इस पे एक टिक मार्क हम दे देंगे। देन आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में जाएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस के अंडर में आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड करके आता है तो उसका दो इफेक्ट नहीं होता है, याद रखिए। आउटस्टैंडिंग अगर एडजस्टमेंट में वर्ड आ गया तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंडर में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया या आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी दिया है तो वो लायबिलिटीज के अंडर में डायरेक्टली आप लिखोगे। देन अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस का मतलब भी है आउटस्टैंडिंग वेजेस बकाया है, बाकी है, पेमेंट नहीं किया है, लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। देन कैपिटल बैलेंसेस जो है मीरा एंड माधव की, वो कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे 75,000 एंड 75,000 का यहाँ पे हमें अमाउंट दिखाई दे रहा है। देन परचेस रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इसका मतलब परचेसेस पे एक एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक मैं टिक मार्क दे देती हूँ ताकि हम जब अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हम स्पेस लीव करें परचेस रिटर्न के लिए। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000 32,000 वैल्यूएशन हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ पर एक इफेक्ट जाएगा एसेट्स में और दूसरा इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो आपको कमेंट करके बताना है। देन सेकेंड, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये आरडीडी हुआ, तो आपको डेटर्स में से माइनस करना है, तो ये डेटर्स पे एक टिक मार्क दे देंगे। एसेट्स के अंदर आप समझ लीजिए माइनस करना है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 RBDT का अगर फॉर्मेट बनाएंगे, हम देखते हैं कितने सारे रिजर्व्स है, उसके अकॉर्डिंगली अगर फॉर्मेट बनाने की जरूरत पड़ी तो बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टिक मार्क दे देते हैं डेटर्स के ऊपर। यहाँ पे कोई ओल्ड बैड डेब्ट्स वगैरह तो है नहीं, तो ऐड तो होना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके कहीं ऐड होने वाला नहीं है, तो हमें फॉर्मेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आगे रीड करके देखते हैं। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। 3% का रिजर्व जो है डिस्काउंट आपको हमें दिखाना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बैड डेब्ट्स वगैरह है कि आगे देखेंगे, नहीं है, तो हमें RDD को माइनस करने के बाद में हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे 3% डिस्काउंट डेटर्स के ऊपर। तो एसेट्स में से ये क्या होगा, माइनस होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेटर्स को जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो एक्सपेंसेस होता है। आपको याद रखना है, डेटर्स को जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। देन फोर्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का जो वैल्यू है ऑन 31 मार्च 2019 वो 1 लाख दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये एसेट साइड में आउटर कॉलम में जाएगा। लीज होल्ड का ये अमाउंट आउटर कॉलम में 1 लाख हमें दिखाना है। क्लोजिंग अमाउंट हो गया ये क्लोजिंग अमाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो है हमें डिफरेंस दिखाना होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना, तो 1,10,000 ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस में देखिए 1,10,000 दिया है, तो 1,10,000 माइनस हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 लाख करना होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो 10,000 आएगा। तो 10,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन लीज कर दिखा देंगे। देन नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंडर में ऐड करेंगे, एंड दूसरा इफेक्ट जो है वो हम लायबिलिटीज के अंडर में दिखाएंगे। तो ये हमारा बाइफर्केशन कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये मार्किंग करने के बाद में या तो आप अपना फॉर्मेट सब तैयार करने के बाद में आप वीडियो को वापस से रीस्टार्ट कर देखना शुरू करो, एंट्री दिखाना शुरू करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हो तो। अदरवाइज आपको पूरा पहले वीडियो ऑब्जर्व करना है, फिर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन।
बाइफर्केशन हो गया। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक के सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक कर लिख देंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक। हाँ, क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे थोड़ा सा क्विक मैं रीड कर देती हूँ, वो भी आपका टाइम सेव हो जाए करके। देन नेक्स्ट हमें डेटास दिया हुआ है, तो वो हमें बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लेना है। मैं टेक्स्ट बुक में से अभी आपको अमाउंट बार बार नहीं दिखा रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक सामने रखना है। और डेटस पे से जैसे 2 इफेक्ट है, एडजस्टमेंट है। डेटस अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 80,500, 2 एडजस्टमेंट्स है इसीलिए 3 लाइन्स लीव कर दिया इस तरीके से। देन बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो एसेट्स के अंडर में ही हमें लिखना है बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। अमाउंट जो दिया है हमें 10,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, कोई डिसऑनर का केस वगैरह नहीं है। आगे जाके आप सीखोगे डिसऑनर का केस क्या होता है। चेक भी डिसऑनर होते हैं, जैसे आपने कॉलेज में फ़ी पेमेंट किया, आपका चेक बाउंस हो गया, मतलब वो डिसऑनर हो गया एक तरीके से। परचेसेस दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे नेक्स्ट। तो ऑर्डर में जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और परचेसेस के ऊपर एक टिक मार्क है, मतलब एक एडजस्टमेंट करना है हमें रिटर्न्स वाला। इसके अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2,08,500, 2,08,500 स्पेस लीव कर देंगे। देन नेक्स्ट हमें दिया है रिटर्न्स, तो ये जो डेबिट साइड में रिटर्न्स होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, तो हम यहाँ पे बाय सेल्स लिख लेते हैं और यहाँ से माइनस रिटर्न्स। अमाउंट इनर कॉलम में 1,000, सेल्स के अमाउंट पे जब आएंगे तब यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हम। देन नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड है, तो ये हमें कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ, एंड अदर जो यहाँ लाइन ड्रॉ किया है पेंसिल से, सेकेंड सेक्शन जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए होगा। कैरिज इनवर्ड, फिर से रिमाइंडर दे दूं, कैरिज एंड कैरिज इनवर्ड कर अगर आ जाता है तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में लिखते हैं। और कैरिज आउटवर्ड अगर आ गया, ओनली इन द केस ऑफ आउटवर्ड आपको केयरफुल रहना है, तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि भाई आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाइन लीव करके लिख लेते हैं। 2 कैरिज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है। 4,500। इसके बाद में जो नेक्स्ट अमाउंट है मोटर व्हीकल को लेकर है, तो मोटर व्हीकल एसेट्स के अंडर में आएगा, एंड मोटर व्हीकल पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में 50,000 अमाउंट दिखा सकते हैं। फिर से रिमाइंडर देती हूँ, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। मोटर व्हीकल 55,000। जितना ऑब्जर्व करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाओगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड। नाउ नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस। $1,800, फाइन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। फिर नेक्स्ट जो आइटम दिए वो एडवर्टीजमेंट दिया है, तो 2 एडवर्टीजमेंट, एंड हमें स्पेस लीव कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को लेकर हमें हिडन एडजस्टमेंट करना है, तो उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको एडवर्टीजमेंट इनर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 4,800 का। एंड अब इमीडिएटली इसका जो है वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट अगर हमने मिस आउट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
यहाँ पर हमें दिया है 3 इयर्स का फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे हम जस्ट हेडिंग लिख लेते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट। तो इसको आप स्टार मार्क करके रखिएगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है। जहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो आपको 4800 का दिया हुआ है, एंड बोला है फॉर 3 इयर्स, ब्रैकेट में बोला है फॉर 3 इयर्स, मतलब ये 3 साल का है, एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम, कभी कभी WEF लिख कर आता है और कभी कभी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। तो आपको ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस जो TB जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसकी डेट है 31 मार्च 2019। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक 6 मंथ्स होता है। कितना? 6 मंथ्स। तो हमें जो एक्चुअल में हमने जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किया वो 6 मंथ्स का ही किया फॉर द मार्च 2019 की अकाउंट्स के लिए। तो हमें 6 महीने का ही चाहिए। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, ADVT लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर करंट, इसको हम करंट ईयर बोल देते हैं क्योंकि हम 2019 भले करंट ईयर नहीं है, लेकिन ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हम जा रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हो फॉर 31, अगर आपको करंट ईयर में कंफ्यूजन होता है तो 31 मार्च 2019 के लिए, अप टिल 31 मार्च 2019 जो अमाउंट होगा वो होगा 4800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ से, डिवाइड बाय करेंगे 12 मंथ से, और साथ ही 4800 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 इयर्स का है तो 4800 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। इस तरीके से हम जाएंगे। इस तरीके से जाने से हमें अमाउंट क्या मिलने वाला है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा कितना आया, 1600 हो गया, राइट, 1600 हो गया। आपको फिर से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16 हुआ एंड 0 0, तो कितना आ गया, 800 आया, करंट ईयर का 800 हुआ। तो प्रीपेड कितना होगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इज इक्वल्स टू, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 4800, उसमें से माइनस करो करंट ईयर का 4800, तो जो प्रीपेड अमाउंट है वो 4000 होगा। तो हमें 4000 जो है, इस 4000 को हम माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट्स में से, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, एंड सेकेंड जो इसका इफेक्ट होगा 4000 का वो एसेट्स के अंडर में जाएगा प्रीपेड कर कर। तो इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बताऊं, 4800 को डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 साल का पेमेंट किया हुआ है, तो डिवाइड बाय 3 किया, हमें 6 महीने का ही चाहिए तो हम मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ऐसे लगता है कि मिस कितना एकदम कंफ्यूजन हो रहा है, तो ADVTG लिखकर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू, आप 4800 को डिवाइड बाय फॉर अ ईयर कर कर निकालो, फॉर अ ईयर 4800 डिवाइड बाय 3 इयर्स किया आपने, 3 से डिवाइड किया, मतलब 3 इयर्स यानी 3 से डिवाइड किया, तो आपको 1600 रिसीव हुआ, ठीक है। 1600 रिसीव हुआ, आपको 6 मंथ्स का चाहिए, ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स एडवर्टीजमेंट कितना होगा, तो 6 मंथ्स का होगा 1600 को आप या तो डिवाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 करने के बाद में हाफ कर दो, हाफ कर दो तो आपको 800 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1600 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 कर कर भी कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो भी आपका आंसर देखो सेम आने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, कंफर्टेबल लगे, वैसे आप कर सकते हो, और आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताते जाऊंगी, क्योंकि बच्चों की मिस्टेक यहीं पर होती है ज़्यादा करके। नाउ
यहाँ पर हमको लिख लेना है एडवर्टीजमेंट का, यहाँ 4000 माइनस करेंगे हम प्रीपेड वाला, माइनस प्रीपेड, ADVTG लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट, आउटर कॉलम में आ जाएगा 800। एंड इस प्रीपेड अमाउंट को हम एसेट्स के एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो बिजनेस के लिए एक तरीके से एसेट ही हो गया ना, फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे एसेट्स के अंडर में लिख देते हैं प्रीपेड। जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे लायबिलिटी कंसिडर करते हुए ADVTG लिख सकते हैं हम लोग 4000, उसी तरीके से एडवांस में पेमेंट किया है अगर कोई तो वो हमारा एसेट हो गया, हम एसेट्स के अंडर में उसे लिखते हैं। फाइन, एज पर द अकाउंटिंग रूल, मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल फॉलो कर आप लोगों को बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उस पर भी एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, टिक मार्क अगर नहीं दिया है तो टिक मार्क दे दो। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 आउट इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ड्राइंग्स, तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। जैसे मैं आपसे पहले भी बोली, आपको चाहिए तो आप ये ऑप्शनल है, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में सेपरेटली मेंशन नहीं करेगी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो। तो बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को दिखाने के टाइम पे हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, यहाँ पर हम क्या करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं, उसका मतलब एक वही होता है क्योंकि क्रेडिट में से ये माइनस ही होता है एक तरीके से। तो ड्राइंग्स मीरा का 3500 है एंड माधव का जो ड्राइंग्स है वो 2000 है। उसके बाद में लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया है तो एसेट्स के अंडर में लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस को, लीज होल्ड प्रीमाइसेस अमाउंट 1,10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है। मार्किंग नहीं किया, टिक मार्क नहीं दिया है तो दे दो बाबा। नाउ नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देंगे, कैश एट बैंक अमाउंट जो दिया है हमें 45,000। स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, एरर नहीं होते हैं स्टेप बाय स्टेप करने पे, और वैसे ही प्रैक्टिस रखनी है, फिर एक टाइप फॉलो करोगे तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है थ्रू आउट द ईयर। 8,300 बिगनिंग में ही आप एक्सपेरिमेंट कर लो कि किस तरीके से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। देन नेक्स्ट आएंगे हम क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो लायबिलिटीज के अंडर में हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम स्पेस पहले लीव कर देंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने के लिए। कैपिटल अकाउंट हेडिंग दे देते हैं मीरा माधव, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिलती है ना ओवरड्राफ्ट की, करंट अकाउंट होल्डर को 5,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। देन बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है तो बिल्स पेबल 12,500 आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन क्रेडिटर्स, इस पे एडजस्टमेंट है नहीं है ना, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो 68,000 आउटर कॉलम में। फिर दिया है सेल्स, तो सेल्स को हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स का अमाउंट दिया है 3,25,000, तो 3,25,000 में से 1,000 माइनस किया तो 3,24,000 आउटर कॉलम में दिखा देते क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फाइन, उसके बाद में हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो दिया है ट्रायल बैलेंस में दिया है इसीलिए सिंगल इफेक्ट होगा तो उसको हम लायबिलिटीज के अंडर में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरा एम है कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो लेक्चर के हेल्प से स्टडी करते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए और उनका प्रैक्टिस जो है बिगनिंग से अच्छा होना चाहिए। अनपेड वेजेस 1,500
500, ये भी लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है हमें। देन कैपिटल बैलेंसेस आ गया, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। एक चीज आपने नोटिस की यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, और ना ही यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप जो है कैपिटल रेशियो फॉलो करो। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, तो जब भी आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो वो केस में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स को लॉसेस एंड प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उनके कैपिटल बैलेंसेस भी सेम है, इक्वली है, पर फिर भी हमें ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, सेम नहीं हुए, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको इक्वली ही शेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी उनको प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो इक्वल शेयर करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है लास्ट परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस में से, तो परचेस रिटर्न को हमको परचेसेस में से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर हम माइनस रिटर्न्स अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा 2,07,500 लिख देना है। चलिए ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हमने ले लिए, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में टेक्स्ट बुक सामने रखिएगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट जो आएगा वो आएगा 32,000 आउटर कॉलम में। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो एसेट्स के अंडर में हमें दिखा देना है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर के नीचे यहाँ लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 32,000। फाइन, अभी नेक्स्ट दिया है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी हो गया, ये न्यू आरडीडी। तो हमें क्या करना है, डेटर्स में से माइनस कर देना है इसको। यहाँ पे बेड डेब्ट्स तो दिया नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आरडीडी का दिया है, तो न्यू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट जो दिया है हमें 2000, तो 2000 यहाँ से माइनस होगा। एक और एडजस्टमेंट इस पे आने वाला है, तो 78,500। 2000 को हम न्यू आरडीडी को हमें यहाँ पे उसका 2 आरबीडीडी वाला फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आइटम नहीं है बेड डेब्ट्स को लेकर। तो 2 न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी भी नहीं है हमारे पास, तो न्यू आरडीडी का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे 2000। नेक्स्ट हमें दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कौन से अमाउंट पे आएगा, क्या 80,500 पे आएगा? नो, ये 80,500 पे नहीं आएगा, ये 78,500 पे हमें कैलकुलेट करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो एक इसका कैलकुलेशन जो है वो फटाफट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड में आपको वर्किंग नोट जो दिखा रही हूँ वो दिखा रही हूँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट तो ऑलवेज नेट अमाउंट पे आएगा, याद रखिए। डिस्काउंट ऑन डेटर्स सबसे लास्ट में ये कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट डेटर्स इज इक्वल्स टू जितने भी एडजस्टमेंट डेटर्स पे होते हैं वो करने के बाद में 78,500 मल्टीप्लाई बाय 3% मतलब 3/100 करना है। तो यहाँ पर 2 zeros जो है वो कैंसिल हो गए, एंड 785 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 2355 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। तो 2355। तो अभी क्या करेंगे हम, डेटर्स से माइनस कर देंगे, माइनस फ्रॉम डेटर्स क्या करना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑन डेटर्स 2355। तो 78,500 में से 2355 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू रिसीव होगी हमें 76,145, माइनस करके देखिएगा 76,145 मिलेगी।
अभी ये 2355 कहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंट जो है वो आएगा 2355। फाइन। अभी नेक्स्ट जो है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड, तो जो 31 मार्च को लीज होल्ड की जो वैल्यू है वो 1 लाख बता रहा है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू हो गई, तो क्लोजिंग वैल्यू आउटर कॉलम में आनी चाहिए, तो यहाँ आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख। आउटर कॉलम में 1 लाख लिखने के बाद में ये देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, यहाँ पर ये जो डिफरेंस अराइज हो रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस अराइज हो रहा है, ये पेंसिल से मैंने लिखा, जस्ट बाद में रब कर देना है, मतलब आपको जो समझाने के लिए। तो 1,10,000 एंड 1 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 का, तो दिस 10,000 इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। ये जो 10,000 है ये डेप्रिसिएशन है, तो आपको डेप्रिसिएशन कर लिखना है यहाँ पर 10,000 है। उसका सेकेंड इफेक्ट अब आपको बोला नहीं है तो भी आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस तरीके से, जब भी आपका अमाउंट आएगा यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसका सेकेंड इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 10,000 कर हम लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड, 10 साल 20 साल के लीज पर ली जाती है जब कोई बिल्डिंग प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000, तो एवरी ईयर राइट ऑफ किया जाता है, तो 10,000 हो गया। तो अभी लास्ट एडजस्टमेंट बचा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंडर में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस जो है वो ऐड कर देंगे 500, तो आउटर कॉलम में 1,700 चला जाएगा। और ये 500 जो है आउटस्टैंडिंग वो लायबिलिटीज के अंडर में भी हमें दिखाना है, तो यहाँ लायबिलिटीज के अंडर में हम दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 500। अभी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं, अभी आ गई बारी क्लोजिंग की। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, द वेरी फर्स्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, यू नीड टू चेक दैट फर्स्ट। तो ये चेक करने जाएंगे तो अभी आइडिया यहाँ से जस्ट ऑब्जर्व करने पे ही अमाउंट थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई आपका क्रेडिट साइड जो है, क्योंकि या फिर आपको कंफ्यूजन रहता है तो टोटल करके देखने का पेंसिल से, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा आपका वो 2,35,500 आएगा, 2,35,500 एंड आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो आने वाला है 3,56,000। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्रेडिट बैलेंस वाला होगा 3,56,000। तो डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पर भी हम लास्ट में डबल लाइन के साथ एंड करना होता है, 3,56,000 लिखेंगे। फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 3,56,000 माइनस 2,35,000 करेंगे तो 1,20,500 आएगा। देखिएगा माइनस करके टू ग्रॉस, अगर कुछ एरर अराइज हुआ तो मुझे भी बताइएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, अब ये जो कैरिड डाउन किया हमने वो ब्रॉट डाउन करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्रॉस साइड क्रेडिट साइड में, क्रॉस साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्ट हो गया। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे। इसके क्रेडिट साइड में कोई बैलेंसेस ही नहीं आए, कोई इनकम ही नहीं हुई क्या, 1,20,500। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी अमाउंट है उन सब का टोटल करना है, सम अप करना है। तो यहाँ पे वैसे भी देख के पता चल रहा है ये 1 लाख, ये लैक्स में है और यहाँ पर है ना थाउजेंड्स में है, तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस ही होने वाला है, तो नेट प्रॉफिट होने वाला है। इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपको 24,055 रुपीज़
मिलेगा 24,055 रुपीज़। तो मतलब हमारा फिर से क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो आपको एमसीक्यूज में काम आती है, तो ये आपको ध्यान देना जब मैं कुछ बोल रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना मतलब आपको नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ, ये आपको माइंड में लॉक कर देना है। 1,20,500, यहाँ पर भी 1,20,500 लिखेंगे। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस अराइज होगा, क्योंकि ये डेबिट का टोटल है, दिस इज डेबिट टोटल, ये डेबिट टोटल है और ये क्रेडिट का टोटल है एक्चुअल में। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, व्हेनेवर क्रेडिट इज मोर, जब भी क्रेडिट मोर होता है तो आपका प्रॉफिट अराइज हुआ यहाँ पर। तो 96,445 आपका डिफरेंस आएगा एंड दिस इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट। यहाँ हम हेडिंग देके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड के लिए TRFD लिख सकते हैं हम, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मुझे यहीं से लिखना स्टार्ट करना चाहिए था। अभी यहाँ छोटे छोटे इसमें मैं लिख देती हूँ मीरा। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, हमने डिस्कस किया कि जब नहीं दिया है क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, कैपिटल रेशियो भी नहीं बोला। अगर यहाँ पे कैपिटल रेशियो बोला होता तो भी 1:1 ही आता, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 1:1 इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप जब 96,445 को डिवाइड करोगे 2 से, 96,445 को डिवाइड बाई 2, मतलब 2 क्यों, क्योंकि 2 हिस्से कर रहे हैं हम। तो 2 हिस्से करने जाओगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 48,222.5 कर ऐसे मिलेगा। तो 0.5 डेसिमल्स में तो हम आंसर नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बंदे को 1 रुपया ज़्यादा देंगे। आप किसी भी बंदे को, मैं यहाँ पर मीरा को 1 रुपया ज़्यादा दे देती हूँ, मतलब 50 पैसा ज़्यादा दे देती हूँ, 223 दे देती हूँ एंड 48,222। आप इसको भी 23 दे सकते थे माधव को, तो फिर आपको यहाँ पे 22 लिखना पड़ता, किसके लिए, मीरा के लिए। तो ये हो गया इनका नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट इनका जो कैपिटल बैलेंसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स को। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिला है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये बैलेंस मिला, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे 48,223, 48,222, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट दिया है उनका टोटल करेंगे और फिर बाद में हम ड्राइंग्स को यहाँ से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1,23,223 आएगा और यहाँ पर भी 1,23,222, क्योंकि इक्वल है इसीलिए यहाँ पे 1 रुपये का खाली डिफरेंस आ रहा है दोनों के इसमें बीच में, राइट। अभी इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। 1,23,000 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 23,223 से माइनस होगा ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, डेबिट साइड का जो बैलेंस अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो 1,19,723 कैपिटल अमाउंट जो आएगा ना, बैलेंस आएगा मीरा का। एंड यहाँ पर 1,23,000 क्योंकि उसका विड्रॉवल ज़्यादा हो गया, 1,23,222 माइनस 2,000 करोगे तो 1,21,000 यहाँ पर 222 ये आ जाएगा माधव का। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेते हैं। अभी ये जो बैलेंस है कहाँ जाएगा, इसे हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर कैपिटल्स में लिखना है। तो कैपिटल मीरा का कितना है, तो 1,19,723 एंड माधव का 1,21,222। तो इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है।
सम अप करने पे जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है। तो यहाँ पे टोटल करने पे आपको 2,40,945 रिसीव होगा। अब क्या करेंगे, अब आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। आपका लायबिलिटी साइड एंड आपका एसेट साइड सेम आना चाहिए। तो बिगिनिंग में आप क्या करोगे, पेंसिल से टोटल करके देख लोगे, क्योंकि कभी कभी कहाँ कहाँ कुछ रह जाता है, आपको चेक करना है कहीं कुछ रहा नहीं है ना, फिर बाद में वो रियलाइज़ होता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो पेंसिल से टोटल करके देखेंगे कि इतना अमाउंट आता है, दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है कि भी कहाँ पे कोई आपने एंट्री मिस आउट कर दी क्या। कभी कभी हरी में हम लोग ऐसा कर लेते हैं, मिस आउट हो जाती है, तो उसके लिए आपको पेंसिल से पहले चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप जब टोटल करोगे तो आपको 3,30,445 आएगा। एसेट साइड का भी 3,30,445। आई होप आपको जो ये सम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बनाकर डायरेक्ट लायबिलिटीज़ में दिखाना है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है प्लेलिस्ट की, जिसमें पुराने वीडियोस है, सेम सॉल्यूशंस है, खाली लायबिलिटीज़ में जो है कैपिटल अकाउंट दिखाए हुए हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर। और ये ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है एंड चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।